को महावीर प्यारे नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे नमः शिवाय तुमको श्रीधर दलारे नमः शिवाय तुमको श्रीधर दलारे नमः शिवाय करे जो करता बाधाए नमः शिवाय करे जो करता बाधाए नमः शिवाय तुमको तीसे लगे नादाए नमः शिवाय तुमको तीसे लगे नादाए। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसुर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कलम में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों आपके समक्ष बेटी लक्ष्मी का रूप इसके उसने विचार रखा उसे पर भजन की दो पंक्तियां हैं सुने और मिलकर का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसुर जी महाराज की माना जयन मान मिला है कैसत का ध्यान होवे जिनवाने का ज्ञान होवे जिनवाने का ज्ञान जे मानव जीवन मान मिला है कैसत का ध्यान होवे जिनवाने का ज्ञान होवे जिनवाने का ज्ञान चिंतामणि से सेठ जीवन का कल्याण होवे जिनवाने का ज्ञान होवे जिनवाने का ज्ञान चिंतामणि से सेठ जीवन का कल्याण होवे जिनवाने का ज्ञान होवे जिनवाने का ज्ञान। धर्म बंधु इस संसार में एक बेटी जो लक्ष्मी का रूप होती है। आज के समय में देखा जाता कि हर व्यक्ति जो कोई महिला जो गर्भवती जब होती है तो उसको चेकअप करवाते कि कुछ में लड़का या लड़की है। जो व्यक्ति को जब पता जब चलता है कि नारी के कुर्सी में लड़की है तो वो फिर क्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। क्योंकि संसार में आज के समय में क्या भ्रूण हत्या का सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो हर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति क्या कोई भी लड़की नहीं चाहता कि वो क्या चाहते लड़का पैदा हो। यदि लड़कियां दी हमारे घर में पैदा दी हो गई तो क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा। लड़की हमारे लिए क्या करेगी।
लड़की क्या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी? क्या लड़की हमारे लिए कुछ करेगी? लड़की तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी, कि वह लड़के हमारे लिए सब कुछ करेंगे। ये लड़का हमारे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा। वो हमारे लिए में कमा कमा के लाके देगा। वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। यदि लड़की पैदा भी हो गई तो कुछ समय तक हमारे साथ रहेगी, बाद में तो उसको दूसरे घर पे जाना है। तो यही करते हुए आज के समय हर व्यक्ति का भ्रूण हत्या करवाता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जो कोई भ्रूण हत्या में यदि नहीं करवाता तो अस्पतालों में जाकर एक दूसरे का बच्चा भी बदलवा देते हैं। और जब इस शरीर में जब कोई मुसीबत जब आती है, जब जीवन में कोई परेशानी जब आती है, तो अपनी किस्मत को देखकर रोते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप करा कि जो आज हमें दिन देखने को मिले। और जब एक व्यक्ति जब भ्रूण हत्या जब करवाएगा, जब नारी के कुशे में आए जीव को जब मरवा जब देगा, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। पहले एक नारी को भी सोचना चाहिए कि मैं भी तो पहले किसी घर की लड़की थी, अभी मैं कुशे में भी कोई लड़के जन्म लिया है, अध्यक्ष ने भी जन्म ले लिया, तो परिवार ही तो बढ़ेगा, परिवार घटेगा तो नहीं। क्योंकि यही जीव एक नारी के खुशी से तो जन्म ही लेता है। यदि संसार में यदि कोई नारी यदि नहीं आए तो कोई भी जीव इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। एक मानव की बात छोड़ो, जो छोटे से भी जो जीव जो होता है उसने भी तो किसी नारी के कुशी से जन्म तो लिया है। यदि वो भी नहीं होते तो क्या कोई जीव इस संसार में आता? बिल्कुल भी नहीं आता। क्योंकि भगवान ने इसलिए सबसे पहले नारी को संसार में भेजा कि उसे खुशी से कोई मानव जन्म ले, फिर संसार बढ़ता हुआ चला ही जाए। जो संसार जो बढ़ता है किसके द्वारा? एक नारी के द्वारा है। क्योंकि व्यक्ति खुशी सबसे ज्यादा खुशी तब बनाता अपने घर में जब किसी लड़के का जन्म होता है। अधिक जन जब किसी लड़की का जन्म हो तो इतनी खुशी नहीं बनाई जाती, क्योंकि उसे दिमाग में 70 तरह के टेंशन उसके मन में भरी रहती है कि पहले इसको पढ़ाओ लिखाओ, फिर से इसका कोई घर देखो, और जब ये दूसरे घर में जब जाएगी फिर उधर की तरफ भी ध्यान देना, और दूसरी तरफ भी ध्यान दे नहीं दिया, ये ससुर की तरफ ध्यान दे नहीं दिया, फिर हमारी बेइज्जती होगी। फिर सोचते दे घर में दे बहू यदि आएगी तो हमारे भी ध्यान रखेगी। पर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही कम ऐसे लड़के होते हैं
जो ने माता पिता का ध्यान रखते हैं, जो ने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, जो ने माता पिता का को समय पर भोजन देते हैं। भौतिक कम ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें माता पिता को समय पर धर्म स्थानों में लेके जाते हैं। भौतिक कम ऐसे लड़के होते हैं जो समय पर ने माता पिता को तीर्थ यात्रा में लेके जाते हैं या किसी संतों के पास दर्शन के लिए लेके जाते हैं। नहीं तो आके इसमें ऐसे होते जा रहे हैं कि जरा से अपने घर वाले के कहते ही तुरंत माता पिता को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अन्य माता पिता का वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। वो कौन जो कि उन्हें घर वाले के इशारों से चलते हैं, जो ने माता पिता का जो प्रेम प्यार भूल जाते हैं। क्यों जब बचपन में थे तो हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना करा था, हमें बड़ा करने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहन करे थे, वो सब कुछ भूल जाते हैं। जो उन्हें घर वाले के इशारों से जो चलते हैं ना, उनकी कहीं भी जगह स्थान का कहीं पे भी नहीं होता। यहाँ तक भी स्वर्ग में उनका कोई स्थान भी नहीं होता। का स्थान केवल कौन सा नरक का स्थान होता है। जिसने एक ने घर वाले के कहते ने माता पिता को छोड़ दिया तो वो कितने भगवान की पूजा याचना करता रहे, कितना ही बड़ा दान करता रहे, कितने संतों की वाणी सुनता रहे, कितने समाय करता रहे, कितने धर्म की किताब पढ़ता रहे, पर जिसने अपने माता पिता को ठुकरा दिया तो उसका कहीं पर भी स्थान नहीं होता। पर एक बात एक नारी को भी सोचना चाहिए कि जैसे उसके माता पिता हैं तो वैसे ही ससुर भी माता पिता के तरह ही होते हैं। एक जैसे नारी ने माता पिता का ध्यान रखती है तो वैसे ही उसको भी सास ससुर का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने माता पिता से प्रेम प्यार करती है तो वैसे एक नारी को भी अपने सास ससुर से प्रेम प्यार करती है। एक जब नारी जिन्हें माता पिता के बारे में नहीं सुन सकती तो किसी नारी का एक अधिकार नहीं कि अपने पति के सामने से माता पिता के बारे में कुछ बुरा भला कहे, क्योंकि नारी का ही एक ऐसी होती है अधिक घर को यदि तोड़ना चाहे तो घर को तोड़ भी सकती है, अधिक चाहे एक घर को जोड़ना तो एक घर को जोड़ भी सकती है। क्योंकि नारी के अंदर इतनी ताकत होती है कि एक घर को जोड़ भी सकती है, एक घर को तोड़ भी सकती है। पर क्या जब ये बेटी जो नारी जब कर्तव्य नहीं समझे फिर वो क्या कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ किसी कारण एक दूसरों का प्रेम प्यार नहीं मानने के कारण ही तो होता चला जा रहा है। इसलिए पहले व्यक्ति को ये भ्रूण हत्या से बचना चाहिए।
जो व्यक्ति जब बुन हत्या से नहीं बच सकता तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। यदि नारी यदि चाहे भ्रूण हत्या खत्म करके बचना तो नारी भ्रूण हत्या से बच सकती है। जो नारी के अंदर मन में जब ये विचार नहीं कि मैं भ्रूण हत्या करने से बचूं, तो भ्रूण हत्या करने से नहीं बच सकती। अब जो नारी भ्रूण हत्या करने से कैसे बच सकती है? किसी नगर में एक छोटा सा परिवार था। जो बहन जब गर्भवती जब हुई, जिसका चेकअप जब करवाया जब गया तो पता चला कि कुर्सी में एक लड़की है। तो उसके जो सास ससुर थे तो उनके मन में नहीं था कि हमारे घर में कोई लड़की जन्म ले। पर जो बहन थी उसका क्या था कि जो मेरी कुर्सी में जो आया है जो लड़की, मैं उसको नहीं मरवाऊं। एक तो मेरी किस्मत में लड़की, तो मेरे घर कुर्सी से लड़की तो जन्म लेगी ही। तो उसने कोई ऐसा उपाय सोचा कि मेरे घर में मेरी बेटी जन्म ले और मैं क्या भ्रूण हत्या से भी बच जाऊं। इधर से क्या होता है, उसी नगर में ज्योतिषी था। तो उससे कोई काम धंधा नहीं चल रहा था ज्योतिषी का उसका। तो उसने एक सब्जी वाले से पूछा कि भाई मैं पढ़ लिख कर और माता पिता के आशीर्वाद के कारण मैं बड़ा ज्योतिषी तो बन गया हूं, पर मेरा कोई काम धंधा नहीं चल रहा। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा अच्छा सा काम धंधा चल सके, जो मैं ज्योतिषी जो बना हूं मेरा ये अच्छा सा कोई काम धंधा बन सके। तो सब्जी वाले ने कहा ऐसा करो जैसे हर सब्जी वाले गली गलियों में जग आवाज लगाते हैं, तो वैसे ही तुम भी गली गलियों में जाकर ऐसी आवाज लगाओ कि तुम्हारे गले में एक ज्योतिषी आया है, अपना हाथ दिखाओ, अपने जीवन में बड़े पूछो कि जीवन सुखदायी है या दुखदायी है। और वो ज्योतिषी यही आवाज लगाता लगाता वह कहाँ उसी गली में पहुंच जाता है जिस गली में परिवार रहता था। जो बहन अभी गर्भवती हुई थी, जिसके परिवार वाले, जिसके ससुराल वाले उसके कुशल आयु जीव की क्या हत्या करवाना चाहते थे। जिस बहन ने जब ये आवाज जब सुनी तो ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और ज्योतिषी को अपने पास बुला के दक्षिणा उसके हाथ में रख दी और कहा कि भाई सुनो, मैंने कुशी में लड़की आई है और मेरे सास ससुर उसकी हत्या करवाना चाहते और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी कुशी में जो लड़की जो आई उसकी हत्या हो। आप ऐसा करो, थोड़ी देर में मेरे घर में आना है और मेरे हाथ को देखकर, मेरी जन्म पत्री को देखकर
मेरे परिवार के वालों के सामने कहना है कि ये खुशी में कौन लड़का है। इससे मैं कई पाप करने से बच जाऊंगी। तो ज्योतिष ने उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो ज्योतिषी उसे घर में पहुंचा, उस बहन की जन्म पत्री को देखा और बहन के हाथ को देखा, फिर कि परिवार वालों के सामने कहा कि इसी कुर्सी में कौन लड़का है। इतना शांत है कि सास ससुर को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हमारे घर में कौन एक पोते का जन्म होगा। जब मेरे घर में जब पोते का जन्म जब होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमारे घर में कितनी खुशी आएगी, हमें कमा कमा के लाके देगा, हमारे लिए सब कुछ करेगा। पर घर में जब लड़की ने जब जन्म जब लिया तो उनकी खुशी 2 गुनी बढ़ गई। उसने क्या सोचा कि हम तो एक पोता चाहते थे, पर हमारे घर में किसने एक पोती ने जन्म लिया है। जब घर में जो लड़की ने जो जन्म जब लिया, उनके घर में जो खुशी थी वो 2 ज्यादा गुनी एक घर में खुशी बढ़ गई। उनके घर में जो कमी थी कि घर में सारी कमी क्या दूर होते चली गई। उन्होंने क्या सोचा, हमारे घर में लड़की ने नहीं एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। इसके घर में आने के बाद हमारे घर में क्या खुशी छा गई है, क्योंकि लड़की भी किसकी तरह एक लक्ष्मी का रूप होती है। क्योंकि व्यक्ति जब धन जब चाहता है तो धन के लिए व्यक्ति किसकी पूजा करता है, लक्ष्मी की। व्यक्ति सोचता है कि मैं लक्ष्मी की पूजा याचना करूंगा तो मेरे घर में क्या धन की प्राप्ति होगी। पर एक बात याद रखना है कि लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जिस घर में एक लड़की का निवास होता है। जिस घर में एक नारी का इज्जत सम्मान होता है तो उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है। जिस घर में नारी की इज्जत या सम्मान नहीं होता तो वहां पे कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए कभी व्यक्ति को ये दुख कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में लड़की ने जन्म लिया है तो क्या हो गया, कम से कम हमारे घर में किसने तो जन्म लिया है। अभी लड़का नहीं हुआ तो समय आने पर वो भी आ ही जाएगा। तो इसलिए कभी भी ये लड़की को दुश्मन के तरह ना मानकर उसको भी ऐसा प्रेम प्यार देना चाहिए जैसे व्यक्ति लड़के से प्रेम प्यार करता है। इसलिए हमेशा लड़की को भी व्यक्ति का एक लक्ष्मी का रूप मान के चलना चाहिए। और कल जैसे समय रहेगा इससे आगे के लिए भाव रहेगा। आज इतने ओम शांति।